दोस्तों, रात की बात है। 1:50 पर पाकिस्तान के 9 जगहों पर भारत ने जो मिसाइल से जो हमला किया, उससे पूरा विश्व जो है भौचक है। उसे लग रहा था कि हिंदुओं के मस्तक पे गोली मारकर उसने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन गोली से भी बड़ा जो हमारे पास हथियार है वह है मिसाइल। और जब मिसाइल जब बरसता है तो कोई भी उसके आगे पीछे नहीं आता है। उसी विषय में मैं बताऊंगा कि आज किस प्रकार से पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया और बदला लिया है अपने जो मासूम नागरिक थे उसे मारने का जो दंड दिया है उसे पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण पर, मैं हूं रतिकांत सुमन। तो आज रात के लगभग 1:50 पर जो वहाँ के ठिकाने थे, जो चाहे मुजफ्फराबाद हो या बुरीद के हो, उन जगहों पर जो है, चाहे वह बिलाल हो या वहाँ पर सुभान अल्लाह मस्जिद हो, जिसमें वे लोग टिकते हैं, ठहरते हैं, वहाँ पर जो है सो राफेल से जो है सो मिसाइल दाग कर, राफेल अपने भारत के भीतर ही था और हम मॉक ड्रिल करते करते पाक ड्रिल करने लगे। और यही जो है सो नरेंद्र मोदी की और भारत की जो विशेषता है। हम अपना मॉक ड्रिल करने वाले आज थे, लेकिन मॉक ड्रिल से पहले ही वहाँ पर जो है वह मिसाइल से हमला भारत ने कर दिया। यह जरूरी था। यह जरूरी इसलिए था क्योंकि सभी जो भी इस प्रकार के आतताई देश हैं, वे सोचते हैं कि भारत एक कमजोर राष्ट्र है, जबकि भारत एक कमजोर राष्ट्र नहीं है। भारत सबको फलने फूलने का अवसर देता है। अपने देश की सीमाओं में तुम रहो, हम अपने देश की सीमाओं में हैं, लेकिन तुम हमारे सीमाओं को छेड़ते हो, और जब छेड़ते हो तो हम किस प्रकार से बार बार तुम्हें छोड़ते रहें। तो वही जो है उसी का दंड मिला। इस जो ऑपरेशन है उसका नाम सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। सिंदूर इसलिए क्योंकि सिंदूर जो है सुहाग का प्रतीक है, और तुमने उन मासूम महिलाओं की, लड़कियों की, जिसकी शादी 6 दिन पहले हुई थी और 2 माह पहले हुई थी, उन जो है विशेष पुरुषों की तुमने हत्या कर दी थी। जो कि तुमने पूछा कि तुम किस कौम से हो, हिंदू या मुस्लिम, और तुमने उसे गोली ठोक दिया। हम अपने देश में, जबकि हम बहुसंख्यक हैं, फिर भी हम कभी भी यह नहीं कहते कि यह मुस्लिम है और हिंदू है, यह भारतीय है। सबसे पहले हम मानते हैं कि यह भारतीय है। आज भी भारत का जो मुस्लिम है वह तुम्हें दंड देना चाहता है। इसलिए दंड देना चाहता है कि तुमने हमें आपस में लड़वाने का प्रयास किया। तुमने सोचा कि यहाँ पर मुस्लिम जो इस प्रकार, हम आपस में लोकतंत्र की बात करते हैं, तुम वहाँ पर लोकतंत्र नहीं, फॉक तंत्र की बात करते हो, फ्रॉड तंत्र की बात करते हो और फर्जी तंत्र की बात करते हो। कभी भी लोकतंत्र में तुम रहना नहीं पसंद है तुम्हें। तुम मिलिट्री शासक रहते हो, लेकिन मिलिट्री शासक से ज़्यादा तुम आतताइयों के शासन में रहते हो। और आतताई, आज तुम्हें देखो कि तुम्हारी सुरक्षा जो है पुलिस कर रही है, और वह आतताइयों को तुम्हें सुरक्षा प्रदान करना पड़ रहा है। हाफिज सईद को तुम वहाँ पर सुरक्षा दे रहे थे, किस कारण से? हाफिज सईद तुम्हारा कौन है? तुम्हारा बाप लगता है क्या? तो पाकिस्तान ने उसे जो है सुरक्षा दी, और लेकिन भारत जो है जो कहा वह किया, और अब है कि इस पर वह रिटेलिएट कर सकता है। तो ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर का जो है एक बूंद, एक चुटकी भर सिंदूर का महत्व तुम क्या जानो। पाकिस्तान क्या होता है यहाँ की महिलाओं के लिए। यहाँ की महिलाओं का जितना भी लंबा सिंदूर होता है, नाक से भी ऊपर जाता है, तो उसके पति की उतनी आयु होती है। और वे महिलाएं जो भारतीय हिंदुस्तानी हिंदू की महिलाएं होती हैं, वे अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती है, और तुमने उसकी उम्र को छोटा किया है तो तुम्हारे देश को हम छोटा कर देंगे। तुमने हिंदुओं की जात पूछी, तुमने हिंदुओं का धर्म पूछा, तुमने सनातनियों की बात की और सनातनियों के सर पर तुमने गोली मारी। तो सनातनी की अब तुम ताकत देखोगे, और वह क्या होता है। तुम चाहे इसे रिटालिएट करो या नहीं करो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारा जो मिट्टी में मिलना है, जो कि हमारे पीएम ने कह दिया है, तो तुम्हें मिट्टी में मिलाया जाएगा।
यह 9 मिसाइल, अभी 9 मिसाइल है, इसी से यह 81 मिसाइल होगी और तुम देखते रहोगे, क्योंकि तुमने निर्दोष मासूम भारतीय हिंदू नागरिकों की हत्या की है और उसके सुहाग की हत्या की है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर तुमसे जरूर ही बदला लेगा और यह ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करके भारत ने बहुत अच्छा काम किया है और यह सुहाग की रक्षा किस प्रकार से की जाती है, तो उसी को जवाब देना। उसने पूछा था कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो धर्म पूछ करके उसने गोली मारी थी। अब उसे बताना जरूरी है कि हमारा धर्म सिंदूर है और वही सिंदूर जो है, यदि किसी नारी के ऊपर कोई इस प्रकार से नज़र से उठाकर देखता है तो वही सिंदूर से उसे लाल कर दिया जाता है और वही भारतीय है, वही सनातनी है। यहाँ पर वह नहीं है कि किसी महिला को 4-4 पति मिल जाए। इस प्रकार से महिलाओं की इस अस्मत को यहाँ पर देखा जाता है हिंदू धर्म में और उसी कारण से यहाँ पर महाभारत भी हुआ था। किसी महिला को आप कुदृष्टि से देखते हैं तो उसी का प्रतीक है वह सिंदूर, जो कुदृष्टि देखने वालों की आंखें फोड़ ली जाती है और तुम्हारी भी पाकिस्तान तुम्हारी आंख को फोड़ दिया जाएगा। और अभी यह 9 ही मिसाइल डले हैं, इससे भी ज़्यादा अब मिसाइल तुम्हारे ऊपर डलेंगे, तो उसके लिए तुम तैयार रहो। चाहे तुम अटैक करो या नहीं करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भारत को। तो हम सनातनी हैं और यह भारत ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। जो जनता के अंदर में एक यह भाव उठने लगा था कि हम लोग अपना बदला क्यों नहीं ले पाते हैं। एक छोटा सा मुल्क हमें बार बार ललकार रहा है, बार बार युद्ध की चेतावनी दे रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। कभी कश्मीर को इतना जो है सो वह बना दिया है कि वहाँ पर वह चाहता है कश्मीर को हड़प लें। तो हम अब पीओके भी लेंगे, पख्तूनख्वा को भी अलग करेंगे और वहाँ बलूचिस्तान को भी अलग करेंगे। यह तुम्हें देखना होगा। यदि तुम जरा सा भी तुम आगे बढ़े और यदि चाहते हो कि तुम सही ढंग से रहो, तो अभी भी तुम्हें मौका है कि उन आतताइयों को की लिस्ट सौंपो और वहाँ पर जो है हमला भारत को करने दो। और यदि तुम नहीं कर सकते तो भारत करे, तो तुम्हें चैन से बैठने दिया जाएगा, अन्यथा तुम जो है पूरे देश के साथ तुम नेस्तनाबूद होने के लिए तैयार रहो। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को, मैं हूँ प्रतीकांत सुमन। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।